प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्वेद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दीपोत्सव के 5 दिवसीय त्योहार पर। यह दीपावली का जो पर्व है, यह 5 दिन का पर्व है। इसको 5 दिवसीय पर्व कहा गया है। यह धनतेरस से प्रारंभ होकर और भाई दूज तक चलता है। आज मैं इस वीडियो में 5 दिन के जो मुहूर्त हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, और इससे अधिक डिटेल में बात करने के लिए मेरा दूसरा वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा, जिसमें लक्ष्मी पूजन की क्या विधि है, क्या पूजन सामग्रियां हैं और यह कब करना चाहिए जिससे वर्ष भर लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर होकर के रहे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं बात करूंगा। तो हम बात करते हैं धनतेरस की। दर्शकों, अधिकांशतः पंचांगों में मैंने देखा है तो कुछ पंचांगों में धनतेरस का जो पर्व है वह 22 अक्टूबर को भी बतलाया है, जबकि स्पष्ट रूप से उल्लेख है शास्त्रों में कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यम दीपदान यह त्रयोदशी प्रदोष व्यापनी ही शुभ होती है। यह भी है, परंतु स्पष्ट रूप से लिखा गया है यदि वह 2 दिन तक हो तो दूसरे दिन वाली ही त्रयोदशी मानना चाहिए, चाहे वह प्रदोष व्यापनी भी ना हो, तब भी दूसरे दिन की ही धनतेरस मानी जाती है। इस क्रम में हम धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 रविवार को ही मानेंगे। यह सर्वसम्मत शास्त्रोक्त निर्णय है। इसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तिथि दूसरे दिन की ही ली जाए तो दूसरे दिन की ही लेंगे। इसमें हमें 3 चीजें मिल रही हैं। एक तो हमें उदया तिथि मिल रही है, कर्मकाल की तिथि मिल रही है, और दूसरी हमें प्रदोष काल की तिथि भी मिल रही है। यह प्रदोष काल तक गई है। जो दृश्य गणित से जो पंचांग करता दृश्य गणित का जो उपयोग करते हैं, उनके अनुसार यह प्रदोष काल में भी कुछ समय तक गई है। कुछ पंचांग ऐसे हैं जो स्थूल गणित करते हैं, वह लगभग यह धनतेरस जो है 23 तारीख को प्रदोष बेला में नहीं आ रही है। लेकिन शास्त्रोक्त मत तो यह, चाहे प्रदेश बेला में भी प्रदोष बेला में ना भी हो, तब भी हम धनतेरस दूसरे दिन की ही मनाएं। तो इस क्रम में स्पष्ट हो जाता है कि धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 रविवार को मानी जाएगी। इस दिन वेद्य धन्वंतरी की पूजन दीपदान जो हम करते हैं, इसका सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल 5:54 से, और लग्न का मुहूर्त भी इसमें है तो 8 और लगभग 26 मिनट तक हम इसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त पर। दर्शकों, लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, दीपावली का जो मुहूर्त है, वह दीपावली इस बार 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को मानी जाएगी। कारण 25 तारीख को अमावस्या दिन में तो है, परंतु प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है, जबकि लक्ष्मी पूजा दीपोत्सव का त्योहार प्रदोष काल में ही मनाने के लिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसलिए इसको 24 तारीख में मनाया जाएगा। इसमें ग्रहण की वजह से नहीं कि उस दिन सूर्य ग्रहण है इसलिए हम एक दिन पहले मना रहे हैं, नहीं, सूर्य ग्रहण का कारण नहीं है। सबसे बड़ा जो कारण है वह अमावस्या प्रदोष काल के पूर्व ही समाप्त हो रही है, इसलिए इसको हम 24 तारीख को प्रदोषकालीन अमावस्या में इसको हम मनाएंगे। तो उस दिन कब क्या मुहूर्त हैं, उस दिन रूप चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। उस दिन के मैं आपको श्रेष्ठ मुहूर्त बताता हूं। वैसे मुहूर्त हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के मुहूर्त बतलाए हैं। दीपावली पर पे खास करके जो मुहूर्त है वह प्रदोष काल का मुहूर्त है, उसमें दीपावली की लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल के अलावा दूसरा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है स्थिर लग्न का। स्थिर लग्न 4 लग्न स्थिर मानी गई है: कुंभ लग्न, वृश्चिक लग्न, वृष लग्न और सिंह लग्न। चारों लग्नों का समावेश उस दिन आया है। मैं चारों लग्नों के आपको टाइम निर्धारित बतलाऊंगा कि इतने बजे से इतने बजे तक है। चूंकि लक्ष्मी पूजा निशा काल में की जाती है, इसलिए हम रात्रिकालीन लग्नों को ही ज्यादा महत्व देंगे। तो लक्ष्मी पूजा के दिन प्रातःकाल से ही जो मुहूर्त प्रारंभ होंगे, जिनको हम, हाँ, मैं बात कर रहा था 3 मुहूर्त, यानी
प्रदोष काल का मुहूर्त हो गया, लग्न का मुहूर्त हो गया, इसके अलावा एक अभिजित बेला का मुहूर्त होता है और इसके अलावा सारे मुहूर्त चौगड़िया के लिए जाते हैं। तो दर्शकों, ये सारे बहुत सारे मुहूर्त हमारे शास्त्रों में दिए हैं, परंतु इनमें से जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह प्रदोष वेला और स्थिर लग्न। इस पर आप गौर कीजिएगा। मैं आपको सारे चौगड़िया, स्थिर लग्न, प्रदोष वेला और अभिजित काल के मुहूर्त बतलाने जा रहा हूं। तो हमें लक्ष्मी पूजा के दिन जो है दीपावली 24 अक्टूबर 2022 सोमवार प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी और इस दिन प्रातः काल 6:35 से 7:59 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शुभ का चौगड़िया प्रातः 9:23 से 10:47 तक रहेगा। चर लाभ अमृत के चौगड़िया 1 बजकर यानी दोपहर में 1:35 से 5:47 तक रहेंगे। इसमें जो अभिजित का मुहूर्त है, अभिजित काल है, वह दिन में 11:48 से 12:33 तक रहेगा। मध्याह्न काल में ये चौगड़िया के मुहूर्त और आपके जो है अभिजित मुहूर्त हो गए हैं। अब हम प्रदोष बेला की बात करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह 5:48 से साय 7:49 तक रहेगा, परंतु इसमें स्थिर लग्न का भी समावेश हो गया है। अतः प्रदोष काल और स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है वह 5:48 से रात्रि 8:22 तक माना जाएगा। ये मुहूर्त हो गया। दर्शकों, इसके अलावा मैं अब रात्रि के मुहूर्तों की बात करता हूं। तो रात्रि के जो चौगड़िया मुहूर्त है वह चरका 5 शाम को 5:47 से 7:23 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया रात्रि 10:35 से मध्य रात्रि 12:11 तक रहेगा और शुभ अमृत चर के जो चौगड़िया रात्रि 1:47 से सुबह 6:35 तक रहेंगे। जो स्थिर लग्न रात्रि निशाकालीन स्थिर लग्न यानी वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न तो दिन में आ गई है, परंतु निशा काल में रात्रि में, क्योंकि ये इसको निशा रात्रि कहते हैं। यह दीपावली का लक्ष्मी पूजा का जो त्योहार है वह रात्रि में ही करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि प्रदोष काल के उपरांत आप इसको रात्रि में भी कर सकते हैं। तो जो स्थिर लग्न आई है, एक तो प्रदोष काल में भी आ गई है 7:02 से वृष लग्न, यह रात्रि 8:59 तक रहेगी और दूसरी सिंह लग्न जो आई है वह रात्रि 1:32 से अंत रात्रि 3:48 तक रहेगी। तो ये जो मुहूर्त हैं ये सारे चौगड़िया, लग्न, प्रदोष और अभिजित बेला के मुहूर्त मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। इनके अलावा जो गोवर्धन पूजा, भाई दूज, बलि पूजा, ये सभी आपको 26 तारीख को करना है। दर्शकों, एकम बुधवार के दिन 26 तारीख को ही आपको गोवर्धन पूजन करना है और गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है वह मैंने लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा है एकम बुधवार को प्रातः 6:37 से 9:27 तक लाभ अमृत बेला और दिन में 10:50 से 12 बजे तक यह श्रेष्ठ माना गया है। परंतु यदि 12 बजे तक भी आप यदि नहीं कर पाते हैं तो सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक ही लाभ अमृत के चौगड़िया, बुधवार है तो जो है लाभ का चौगड़िया रहेगा, यानी 3 से 6 तक चौगड़िया का मुहूर्त भी रहेगा। तो हम गोवर्धन पूजा 26 तारीख को करेंगे। इसी दिन हम भाई दूज मानेंगे, बलि पूजा इसी दिन होगी और जो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, चित्रगुप्त जयंती जो लोग पूजन करते हैं वह 27 तारीख को मानेंगे। दर्शकों, इसके अलावा दीपावली का एक दूसरा वीडियो आप देखिए जिसमें पूजन विधि और सारी जानकारी में उसमें उपाय आदि दूंगा। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी आम जन तक जा सके। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार के मुहूर्त विश्लेषण चाहते हैं या जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली आदि विश्लेषण चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सशल्क आपकी मैं सेवा करूंगा। जय श्री राम।